सुप्रीम कोर्ट ने वोटर टर्नआउट जारी करने में देरी हो रहे मामले में आज सुनवाई करते हुए कहा है कि वह इस मामले का फैसला यानी अगली सुनवाई जो इस मामले में होगी वो इलेक्शन के बाद करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस याचिका का विरोध किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उसे लीगल मैंडेट नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्टर्स वोटर डेटा होता है वो पब्लिक जारी करे। हालांकि वो फॉर्म 17C के जरिए जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें वोटर टर्नआउट जानकारी दे देती है। सवाल है कि क्या टर्नआउट जो है उसको तुरंत जारी किया जा सकता है या उसमें इतना दिन लगना स्वाभाविक है। तो जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी साहब, वो बताते हैं कि फॉर्म 17A और फॉर्म 17C दो चीज़ें होती हैं। जब आप वोट देने जाते हैं तो फॉर्म 17A में आपके बारे में मार्क किया जाता है कि आप आए हैं और आपने वोट दे दिया, तो आपके नाम के आगे मार्क हो जाता है। तो फॉर्म 17A को ही फॉर्म 17C में भरा जाता है। फॉर्म 17C ये वो फॉर्म होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कितने लोगों ने उस बूथ पर मतदान किया है, और वो जानकारी हर एक बूथ का इकट्ठा करके आगे RO के पास भेजा जाता है, और फॉर्म 17 जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको दिया जाता है। हर एक बूथ का फॉर्म 17 होता है। तो फॉर्म 17A में जो जानकारी होती है उसको फॉर्म 17C में भरा जाता है। मसलन कितने लोग आए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक बूथ पे 600 लोग आए तो फॉर्म 17C में 600 लिखा रहेगा। फिर उसमें पूछा जाता है कि कितने महिला थे, तो फॉर्म 17A में जितने महिला होंगी वो काउंट करके फॉर्म 17A में लिखना होगा। उसी तरीके से जितने पुरुष थे पुरुष लिखना होगा। सवाल है कि जब दिन भर जो मतदान करते जनता आती, जो मतदाता होते हैं, जो वो जानकारी उसमें लिखा जाता है, तो जारी करने में इतना देरी क्यों, और देरी होती है तो उसमें जंप क्यों होता है। मसलन एग्जांपल देते हैं कि फेज़ 4 में जो शाम को 5 बजे मतदान हुआ वो लगभग 57% हुआ, लेकिन जब टर्नआउट अगले दिन जारी हुआ, जो वोटर ऐप है उसमें हमने जब सुबह 9:30 बजे देखा तो वहाँ पे मतदान 60% हो गया, और जब फाइनल टर्नआउट हुआ तो 62% हुआ। ऐसे ही फेज़ 5 में भी पाया गया कि जो शाम 5 बजे तक का मतदाता होता है, जो टर्नआउट होता है, उससे और फाइनल में लगभग 5-6% का टर्नआउट का जंप दिखा है। लेकिन टर्नआउट होने के अगले दिन, यानी कि अगर आज पोलिंग है और जो हम कल सुबह जो वोटर टर्नआउट ऐप में अपडेटेड आंकड़े होते हैं उससे अगर फाइनल का मिलान करें तो लगभग 1.5 से 2% का जंप आता है, लेकिन शाम 5 बजे और फाइनल वाले में 5 से 6% का जंप आता है। सवाल है कि इतना जंप कैसे। अगर हम मानते हैं कि शाम 5 बजे तक जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन जारी करता है 5:30 बजे, वहाँ पर उस समय तक अगर 50% है और मान लेते हैं कि लाइन में बहुत सारे लोग लगे हैं, तो 11:30 बजे जो इलेक्शन कमीशन जानकारी देता है उसमें उन लोगों की जानकारी आ जानी चाहिए, क्योंकि 5 बजे के बाद के जो टर्नआउट है, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो जानकारी 11:30 तक आनी चाहिए। मान लेते हैं कि उसमें भी देरी होती है तो अगले दिन जो आंकड़े जारी होते हैं, यानी अगले दिन जो वोटर टर्नआउट ऐप पे अपडेट होता है डेटा, उसमें आना चाहिए। लेकिन उसमें भी आता है जो आंकड़ा, वो और फाइनल में भी 2 से 3% का फर्क होता है। तो लोग डाउट ये करते हैं कि जब शाम को 5 बजे तक आप टर्नआउट दे देते हैं और 11:30 बजे आप टर्नआउट जारी करते हैं कि भाई 11 बजे तक, इतने रात को 11:30 बजे तक जारी करते हैं, तो जो फाइनल टर्नआउट में जो जंप आता है वो आता कहाँ से, आखिर कहाँ से मतदाता बढ़ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कंटिन्यू अपडेट करता रहता है ऐप को अपने, और वो आखिरी में फाइनल टर्नआउट जो जानकारी होती है वो देता है। इसमें दूसरा विवाद ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मतदाता और जो लोग वोट कर रहे हैं, इलेक्टर्स और वोटर्स की जानकारी छुपाता है। इलेक्टर्स की वो जानकारी तो दी जाती है लेकिन वोटर्स की जानकारी छुपाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने पाया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जब ये विवाद बढ़ा इस मामले में कि वो वोटर्स की जानकारी नहीं देता है, तो फेज़ 4 से जो इलेक्शन कमीशन जो फाइनल टर्नआउट जारी करता है उसके नीचे इलेक्शन कमीशन ने 5वें फेज़ के इलेक्टर्स को जानकारी देना शुरू कर दिया कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। उससे पहले तक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज टर्नआउट जानकारी, वोटर इलेक्टर्स की जानकारी नहीं होती थी। वो फेज़ 4 से शुरू हुई, जो फेज़ 5 में भी आया है और फेज़ 6 में भी आया है। यानी कहीं ना कहीं जो दबाव की टैक्टिक्स है, अपोजिशन की और लोगों की मांग थी, उसको इलेक्शन कमीशन सुना है। हालांकि कितने लोग ने पब्लिकली देखा वो जानकारी बात की बात है। तो इलेक्टर्स की जानकारी तो अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दे रहा है और ऑल इंडिया वाइज भी, लेकिन वोटर्स की जानकारी अभी भी इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। और लोग यही कह रहे हैं कि आप वोटर्स क्यों नहीं बता रहे हैं, आप परसेंटेज क्यों बता रहे हैं, और परसेंटेज जो बता रहे हैं उसमें भी 4 दिनों का फर्क क्यों आ रहा है, 4-5% का फर्क क्यों आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का एक तर्क और भी है कि जो इलेक्टर्स होते हैं, जो ऑल इंडिया स्टेट वाइज इलेक्टर्स होते हैं और जो परसेंटेज होते हैं, आप परसेंटेज को इलेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपको एक्चुअल में वोटर्स कितने हैं वो पता चल जाएगा। हम भी वही तरीका यूज़ करते हैं कई बार
हम जो परसेंटेज आता है वोटिंग टर्नआउट जो होता है उसको इलेक्टर्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो हमें वोटर्स की जानकारी मिल जाती है। हालांकि वो एकदम वोटर सही नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो एक तरीका जिससे आपको वोटर्स की जानकारी मिल सकती है। लेकिन मूल सवाल वही है कि क्या तुरंत इलेक्शन कमीशन टर्नआउट दे सकता है या नहीं, क्योंकि इस पे लंबा चौड़ा विवाद पहले भी हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि वो पहले भी 3 से 4 दिन लेता था वोटर टर्नआउट जारी करने में फाइनल में। तो इस बार शोर शराबा किया जा रहा है, ये टैक्टिक्स बनाई जा रही है इलेक्शन कमीशन में प्रेशर की, और ताकि बार बार वो ईवीएम का जो विवाद है उसके जरिए इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़ा किया जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता आया है कि टर्नआउट में हमेशा समय लगता है, लेकिन जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उन लोगों का भी ये कहना है कि ये ऐसा है जब ये हम हर चीज़ ऑटोमेटेड हो चुका है तो इसमें इतना टाइम क्यों, और टाइम लगता भी है तो 3 दिन बाद जो आंकड़े आते हैं उसमें इतना जंप कैसे आ जाता है, जबकि जो आंकड़े हैं जो मतदाता हैं वो तो पहले ही काउंट हो जाते हैं, उसी कल की ईवीएम में रखे जा चुके होते हैं। तो कैसे इतना जंप आता है और वो जंप कहाँ से आ रहा है, इसको लेकर कई सवाल हैं जिसको इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए।